हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सी फसलों को कौन से सीज़न में उगाना चाहिए। तो देखो, फसल उगाने के भी सीज़न होते हैं और उन फसलों के भी नाम होते हैं। किस तरीके से नाम है? पहला है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स ऐसी फसलें होती हैं जिनको केवल हम सर्दियों के मौसम में यानी विंटर्स में लगाते हैं। एक्चुअल में हम इनको क्या है, विंटर्स में लगाते हैं। अक्टूबर या नवंबर के मंथ में लगाना शुरू करते हैं और मार्च से अप्रैल के मंथ तक ये पक जाती हैं और इसके बाद हम इसका कल्टीवेशन यानी इसको काटना शुरू कर देते हैं। ऐसी क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स बोलते हैं जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल है वीट गेहूं, ग्राम यानी चना, बार्ले, मस्टर्ड, पोटैटो। दीज आर नोन एज द रबी क्रॉप्स। ये अनाज है कुछ और कुछ सब्जियां हैं। खरीफ क्रॉप देखना, खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जो रेनी सीजन यानी बारिशों के मौसम में, एक्चुअल में इनको बारिशों के मौसम में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इनकी पानी के डिमांड को पूरा कर सके, इनको स्टैग्नेंट यानी खड़ा पानी प्रोवाइड कर सके, इसके लिए हम इनको किस समय लगाया जाता है? बारिशों के सीज़न में लगाया जाता है। यानी हम इनको जून से जुलाई में लगाते हैं और सितंबर से अक्टूबर में पक्के खड़ी हो जाती है और हम इन्हें काट देते हैं। जिनमें से जवार एक टाइप का अनाज है और भी कुछ है जैसे कि पैडी हो गया, मेज़ है, ग्राउंडनट मूंगफली होती है, कॉटन हो गया, मेज़ मक्का होता है, पल्सेस दालें, जवार आपका अनाज हो गया। जैसे जवार की आप खिचड़ी खाते हैं, रोटी खाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग सीजन में फसलों को लगाया जाता है। रबी को विंटर्स में लगाया जाता है, खरीफ को रेनी सीजन में। यही इनके बीच में डिफरेंस है, मंथ का डिफरेंस है। दोनों की कंडीशन भी अलग अलग है, अलग अलग मंथ में उगाई जाती हैं, अलग अलग तरीके से कल्टीवेट की जाती हैं। सीजन के बाद अब हम आते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? एग्रीकल्चर यानी खेती करने के लिए, इम्प्लीमेंट्स यानी औजार। कौन से औजारों का इस्तेमाल? मैं आपको पढ़ाने के लिए आई हूँ। मेरे पास क्या औजार है? मेरे पास एक किताब है और एक पेन है, ठीक है। तो मैं इन औजारों का इस्तेमाल करके आपको पढ़ा रही हूँ। इसी तरीके से खेती करने के लिए भी कुछ औजार का इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उन टूल्स को हम इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। उनमें से कुछ कॉमन इम्प्लीमेंट्स हैं जैसे कि प्लो, जिसे आप हल भी कहते थे, पहले हल चला करते थे, अब ट्रैक्टर से पिलाऊ होते हैं, चलते हैं। हो, सीड ड्रिल, खुरपा एंड कल्टीवेटर। अब प्लो क्या होता है? वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। प्लो क्या होता है? प्लो एक्चुअल में क्या है? एक ऐसा टूल है जो मिट्टी को लूज करने का और टर्निंग का काम करता है। लूज करना, टर्न करना क्या होता है? जैसे हम गमले में खुरपी से ऊपर नीचे करते हैं ना मिट्टी, ताकि वो हल्की हो जाए, पोरस हो जाए, उसकी नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, ऊपर के नीचे आ जाए, ताकि आसानी से हम उसमें क्या है, बीज उगा सकें और जो एयर का जो पासेज है और पानी की जो मूवमेंट है वो आसानी से हो सके। तो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल के लिए हम प्लो का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हल कहते हैं। बड़े लेवल पे हम खुरपी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम प्लो का इस्तेमाल करते हैं। जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है ये आपका हल है, जिसे हम इंग्लिश में प्लो बोलते हैं। प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। ये लकड़ी का भी बना होता है और लोहे का भी बना होता है। इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो लोहे का होता है, कुछ हिस्सा ऐसा है जो लकड़ी का होता है। ट्रेडिशनल प्लोज मेड अप ऑफ वुड और आयरन आर ड्राइवन बाय एनिमल्स और बाय ट्रैक्टर। वो क्या कह रहे हैं? जो पहले के जमाने में प्लो चलाया करते थे वो या तो जानवर चलाते थे, जैसे बैल वगैरह, या पिक्चर में देख पा रहे हो बैल लेकर जा रहे हैं, ठीक है, इनको कंधे पे। लेकिन आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं, तो हम इनके प्लेसेस पे किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये इसका हैंडल है, इसको प्लो शाफ्ट कहते हैं, दिस इज नोन एज हैंडल। और ये प्लो शेयर है जो एक्चुअल में मिट्टी को उखाड़ने का काम करता है, टर्निंग में मदद आता है, आसानी से मिट्टी को ऊपर लेकर आता है। सेकेंड इज हो। हो को आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हो है, ये भी वुडन प्लैंक है और इसमें एक प्लेट लगी हुई है आयरन की, बेंट प्लेट इसे बोलते हैं। इसका काम क्या है? रिमूविंग वीड्स का। ये भी मिट्टी को लूज करने का काम करता है, साथ साथ वीड को रिमूव करने का काम करता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वीड क्या होते हैं? वीड होते हैं जंगली पेड़ पौधे। जब आपकी फसल के साथ जंगली पेड़ पौधे लग जाते हैं तो उसे हम वीड्स बोलते हैं, यानी अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट्स आर नोन एज वीड्स। तो वीड्स को रिमूव करने के लिए हो का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हम पालक वगैरह लगाते हैं तो उसके साथ बरसम उग जाती है अपने आप पे। बरसम हमारे इस्तेमाल की नहीं होती तो हम उसे बकरी को या जानवरों को खिला देते हैं, ठीक है। तो ये सभी वीड्स कहलाते हैं। वीड्स को भी रिमूव करने के कई तरीके हैं। आप केमिकली दवाई डाल के भी रिमूव कर सकते हो, या हाथ से भी रिमूव कर सकते हो, या मशीनों का इस्तेमाल भी कर सकते हो।
अब आज के टाइम पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो है सीड ड्रिल। अब एक्चुअल में सीड ड्रिल क्या है, देखना सीड ड्रिल, ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ये कुछ पिलाऊ की तरह इसके पंजा है, कुछ इस तरीके से पंजा है जो पीछे ट्रैक्टर के लगाया जाता है। ये क्या करता है, ये मिट्टी में जगह बनाता रहता है, जब ये मिट्टी में चलता है तो इस तरीके से एक चैनल क्रिएट करता रहता है, तो उस चैनल में हम बीज बोते हैं, तो ये हमें बीज बोने में यानी सोइंग द सीड्स में मदद करता है। इसे सीड ड्रिल बोलते हैं। इसकी शेप आप देख सकते हो, एक वर्टिकल स्टैंड होता है जिसके नीचे हॉरिजॉन्टली कुछ पाइप्स लगी होती हैं जो ट्रैक्टर में अटैच होती हैं, और वो क्या करते हैं, फरोज बनाने का यानी मिट्टी में चैनल बनाने का, चैनल क्रिएट करने का काम करते हैं। इसके बाद ट्रॉयल, जिसे हम खुरपा भी कहते हैं, और हैरो, ये दोनों ही देखो, आप ट्रॉयल देख सकते हो, ये गमलों में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बड़े लेवल की बात हो जाए तो हम हैरो का इस्तेमाल करते हैं। ये भी कुछ सीड ड्रिल जैसे दिखते हैं पर उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मिट्टी को लूज करता है और वीड्स को भी आसानी से रिमूव कर पाता है, जो भी अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं उन्हें हटाने में मदद करते हैं। तो ये तो हमारे इम्प्लीमेंट्स हैं, वो औजार है जो हमें मदद करते हैं। अब बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है, बेसिक प्रैक्टिसेस यानी अगर आप खेती में नए नए गए हैं तो आपको कुछ चीज़ों को सीखना पड़ेगा। उन चीज़ों को सीखना कैसे पड़ेगा, क्या चीज़ें हैं वो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जब भी हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं कि आपको यूनिफॉर्म में आना है, आपको आई कार्ड डालना है, आपको बेल्ट लगानी है, आपको इस तरीके से बाल को बांधना है, आपके रैंडम शूज़ नहीं होने चाहिए, एक पर्टिकुलर आपकी यूनिफॉर्म है उसके अकॉर्डिंग रहना है। ऐसी फसल को उगाने के भी अपने एक रूल्स हैं। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, मिट्टी का नेचर चेक करना है। आपने लोकेशन चेक कर ली, मुझे ये मेरा खेत है, इतने हेक्टेयर का खेत है, इसमें फसल उगानी है। अब मैं क्या चेक करूँगी, खेत तो हो गया, उसकी मिट्टी कैसी है, क्या मिट्टी में नमी है, मॉइस्चर है, क्या उसमें ह्यूमस प्रेजेंट है, क्या वो उपजाऊ है, फर्टाइल है। दूसरा, अगर मेरी सारी जांच पड़ताल हो गई मिट्टी को लेके, अब मैं मिट्टी को तैयार करूंगी, प्रिपेयर करूंगी मिट्टी को, प्लॉइंग करके यानी जो हमने पढ़ा प्लो, लेवलिंग करके, लेवलिंग के लिए भी हम प्लो का या हो का इस्तेमाल करते हैं। मैन्योरिंग, मैन्योरिंग मतलब खाद डालेंगे उसमें ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। तीसरा स्टेप, सिलेक्शन ऑफ सीड। अब हमें बीज सेलेक्ट करना है, मोटा बीज लेना है, हल्का बीज लेना है, बीज किस तरीके का कैसा होता है। देखो बीज को भी चेक करने की कई क्वालिटीज़ होती हैं कि बीज किस क्वालिटी का है, उसको पानी में भी डुबो के देखते हैं। अगर वो हल्का बीज है तो ऊपर तैरेगा तो वो काम का बीज नहीं है, भारी बीज है तो वो नीचे सेटल हो जाएगा, यानी वो अच्छा बीज है और वो अच्छी ग्रोथ भी देगा। तो ये अपनी अपनी एक नज़रिया होता है चेक करने का अलग अलग फसल को। अगर हम खेत में जाते हैं तो हम बड़े आसानी से बीजों को नहीं नाप सकते हैं, माप सकते हैं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं है। इसके लिए भी इसकी भी कुछ स्टडीज़ होती हैं और कुछ तजुर्बा होता है जो किसानों के पास होता है। चौथा है इरिगेशन यानी सिंचाई। सिंचाई बहुत ज़रूरी है, आपने फसल उगा दी उसको पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो इरिगेशन कि आप किस तरीके से उसको पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। एप्लीकेशन, खाद कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर कैसे दे रहे हो, सिंचाई कितनी हल्की कितनी ज़्यादा दे रहे हो, ये भी ध्यान देना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अनवांटेड प्लांट, क्योंकि अगर ऐसे पेड़ पौधे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो हमारे खेत में उग जाएंगे तो हमारी मेन फसल का न्यूट्रिशन वो उनसे छीन लेंगे, उनसे कंपटीशन करेंगे। तो इसके लिए हमें वीड को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। वीडिंग यानी रिमूवल ऑफ वीड्स, उसके लिए हम खुरपे का इस्तेमाल, हैरो का इस्तेमाल या वीडीसाइड्स यानी केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉप की प्रोडक्शन, क्योंकि उसमें इल्ली लग जाती है, पेस्ट, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उनके लिए भी हमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है। ऐसे पेस्टिसाइड्स का सिलेक्शन करना है जो हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। फसल खड़ी हो गई तो उसको हार्वेस्ट करना, काटना, थ्रेशिंग करना, उसकी सफाई करना, विनोइंग यानी उसमें से जितने भी शाफ्ट्स हैं उसकी जो जितने भी छिलके हैं उनको हटाना, थ्रेशर और कंबाइन मशीन का इस्तेमाल करके। सबसे जो डिफ़िकल्ट प्रोसेस है दिस इज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। अब आपका अनाज तैयार तो हो गया लेकिन अब उसको लंबे समय तक के लिए स्टोर करना है, तब तक के लिए जब तक के लिए वो आपके घरों में या दुकानों पर नहीं आता है। तो स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपकी फसल तैयार हो गई, कट गई, लेकिन अगर आपका अनाज सही तरीके से रखा हुआ नहीं है, मंडी में फैला हुआ है, बारिश आ गई या मॉइस्चर हो गया, उनमें नमी पकड़ ली, तो बड़े आसानी से वो क्या है, सड़ जाएगा और हमारे किसी काम का भी नहीं रहेगा।